हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटजी जीके के पहले क्वेश्चन से। निशानगंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, निशानगंधी नृत्य उत्सव की बात करेंगे, यह मनाया जाता है आपके केरल राज्य में। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका विकल्प ए, कि निशानगंधी जो नृत्य उत्सव है यह भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो यहाँ बात करेंगे दीपिका रेड्डी की, तो इनका जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो आपका मणिपुर है। ठीक है, ये मणिपुरी जो है, दीपिका रेड्डी का जो संबंध है यह मणिपुरी से है। ठीक है, किससे है? मणिपुरी से है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, कि दीपिका रेड्डी का जो संबंध है यह आपके मणिपुरी से है। ठीक है, मणिपुरी जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प आपका सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो दोस्तों, मिंजर मेला की अगर जो हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि जो मिंजर मेला है आपका, ठीक है, जो मिंजर मेला है आपका, यह आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये हिमाचल जो प्रदेश है यहाँ पे मनाया जाता है मिंजर मेला। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। ठीक है, चलिए कार्यक्रम के अगले कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिए कि असम में काटी बिहू पर्व को, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खाली स्थान है, कि पेड़ पौधे के समान दीप जलाकर मनाया जाता है। यानी असम में जो काटी बिहू पर्व मनाया जाता है वह किस पेड़ पौधे के सामने दीपक जला के मनाया जाता है? अब ये आपके एग्ज़ाम से होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर जो हम बात करेंगे कि असम में, अब यहाँ पे समझिए कि काटी बिहू दे दे, काटी बिहू तो ये मनाया जाता है आपके असम राज्य में। ठीक है, और जो एक काटी बिहू पर्व मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपके तुलसी जी का जो पौधा है, ठीक है, इसके सामने दीप जला के। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी होगा, कि असम में काटी बिहू जो पर्व है यह तुलसी जी का जो पौधा है इसके सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका विकल्प डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो यह आपका राज्य है आपका उड़ीसा। ठीक है, कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका अगर जो राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा आपका भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को जो वर्तमान रहते हैं इनको दिया जाता है, देते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, कि जो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं, लगभग 31 हैं। ठीक है, देखिए विधान परिषद की 100 सीटें हैं, 402 सीटें आपकी हो जाएंगी, दो तीन विधानसभा की, 100 हो जाएगा विधान परिषद की, और 80 हो जाएगा आपका लोकसभा की। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सभी संख्या है, विधान परिषद की भी अधिक सीटें हैं, विधानसभा की भी अधिक सीटें हैं, लोकसभा की भी अधिक सीटें हैं, और सीटें हैं आपके राज्यसभा की। ठीक है, सर्वाधिक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, और ये चारों चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, चारों चीज़, 100 आपकी विधान परिषद सीट है, 402 से 403 आपकी विधानसभा की सीट है, 80 आपकी लोकसभा सीट है, और 31 आपकी राज्यसभा की सीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। आगे क्वेश्चन में कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों विधान परिषद की यहाँ पे बात करेंगे, कि जो विधान परिषद जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ का द्विसदनात्मक है। ठीक है, द्विसदनात्मक। ठीक है, द्विसदनात्मक मतलब यहाँ पे आपका एक विधानसभा है, ठीक है, और एक आपका विधान परिषद है। सभी राज्यों में नहीं है, लगभग 5 6 राज्यों में है ऐसा, और एक विधान परिषद है आपका।
द्विसदनात्मक है, ठीक है, द्विसदनीय विधान जो हमका इनका सभा है, सदन है, द्विसदनीय है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष होनी चाहिए आपके विधानसभा के अध्यक्ष बनने के लिए, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और 30 वर्ष चाहिए आपको राज्यसभा का और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। तो यहाँ सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे कि भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो बात करेंगे कि भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1989 यानी 1989 को, ठीक है, 1989 को सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। आगे क्वेश्चन में कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी आपकी लीला सेठ, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो मध्य में रहता है कौन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। सूर्य ग्रहण में जैसे आपकी ये जो पृथ्वी है ये चंद्रमा है, ठीक है, और ये सूर्य है, तो इन दोनों के सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो दोस्तों नदी डेल्टा बनाना ये आपके वाष्पीकरण प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि नदी डेल्टा बनाना वाष्पीकरण का परिणाम है, ठीक है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। तो दोस्तों विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित आपका इसमें से स्थान कौन है। तो ये है आपका पिगमेलिया पॉइंट। कौन है, पिगमेलिया पॉइंट। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प सी, जो आपका पिगमेलिया पॉइंट है, ठीक है, पिगमेलिया पॉइंट यह आपके विषुवत रेखा के जो रेखा है इसके निकट है सर्वाधिक। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें से जो राज्य हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, ठीक है, कि असम जो है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। तो गुवाहाटी की यहाँ और जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो यह स्थित है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प आपका ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग की बात अगर जो हम करेंगे तो इसका जो हुआ था आपका हो जाएगा 2017 में, ठीक है। 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 2017 में, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। आगे देखेंगे कि रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इकोनॉमी से। तो रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में रोलिंग प्लान जो है यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्तों राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का जो अंतर है यह कहलाता है आपका राजस्व घाटा। क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्व घाटा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों सेब में एसिड की बात करेंगे तो इसमें पाया जाता है आपका मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक अम्ल जो है यह आपके सेब में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, फूलों के बीच विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है। तो फूलों के बीच जो विद्यमान पीला रंग होता है इसको हम जानते हैं पराग के नाम से, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब, ठीक है, यहाँ पे टैब टाइप करना भूल गए हैं, टैब वितरण शुरू किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी। आंध्र प्रदेश के सरकार ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण शुरू किया है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो है आपके रेवंत रेड्डी। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प आपका सी।
अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे तो ये मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश हाल ही में कौन बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश हाल ही में म्यांमार बना है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक द्वारा नारी शक्ति बचत खाता को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, कि हाल ही में जो है नारी शक्ति बचत खाता को लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सॉरी, इसका भारतीय स्टेट बैंक होगा। ठीक है, ये गलत है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।